हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है, मेरा जीवन सफल कैसा होगा? क्यों अभी नहीं है सफल? वृंदावन आ गई, कथा सुन रही हो, प्रेम कर रही हो भगवान से, और यही तो सफलता है। और मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए। क्या? गुल्लक। ठीक है, आपके पास में देना। तो आपको क्या लगता है कि आपका जीवन सफल नहीं हुआ? और लोग कहते हैं ना कि अरे आप गुरु मंत्र ले आई हैं, तभी बहुत चिड़चिड़ा करते हैं। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। अरे पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार, कौन पड़ोसी है नाम बताओ? क्या परेशान कर रहे हैं? हमसे कहते हैं कि तुम अभी गुरु मंत्र ले आई हो। हाँ तो बोले तुम्हारे घर चोरी करे आई क्या? तुम्हारे घर चोरी करें, गुरु मंत्री तो लाई हैं। हाँ। और क्या कहते हैं पड़ोसी? कहते हैं कि पता नहीं घर कैसा मिले। हैं? घर कैसा मिले। क्या? घर तो कैसा मिले अभी। घर कैसा मिले? बोले तुम हमारी चिंता ना करो, हमारी चिंता करने वाले भगवान है ना। बोले तुम काहे चिंता कर रहे हो? तो बोले तुम अपना देखो। और क्या कहते पड़ोसी? बहुत बातें कहते हैं। बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ, लाल मिर्चियों का धुआं दो मूर्खों को, तुम्हारे पड़ोसियों को। तिलक लगाते हैं तभी कहते बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना दो, हम तो पंडितान बन रही हैं। बोले हम पंडितान ही तो बन रही हैं, मीरा ही तो बन रही हैं, तुम सूप नखा बन जाओ। और क्या कहते हैं बताओ? सबका जवाब दे ही दे तुम्हारे पड़ोसियों को। और क्या कहते हैं बताओ? बोलो, आप सुना देना ये बातें, उनकी अक्कल आ जाएगी। राधे राधे। कौन वाले? इस तरफ वाले पड़ोसी किस तरफ वाले? दोनों तरफ वाले। हाँ। और सामने वाले? सामने वो भी? हाँ। तो तीनों मिलके कहते हैं? हाँ। तो 2-3 घर बाद वाले तक के, केवल बगल वाला बस हैं? सब? हाँ। पूरी मोहल्ले के? हाँ। कौन से गांव से हो? हम बिठौरा कला से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली। अभी तक मिला कि नहीं झुमका? जिला पीलीभीत में। अच्छा, जिला पीलीभीत। हाँ। तो हल्दी होती है वहाँ क्या? हाँ। होती है, इसलिए नाम पीली पड़ा। हाँ। ठीक है, पीली हल्दी से पड़ा, भीत काहे पड़ा? ठीक है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे छोटे छोटे से 3 प्रश्न हैं गुरुजी। बताओ। पहला प्रश्न ये है कि मैंने मतलब पूर्व समय में बहुत सारे जीवों को अनजाने में मारा है। कैसे और मारा? मतलब मांस भक्षण करता था पहले। अच्छा, मैं मांस खाते थे। हाँ, और मतलब अनजाने में ही ज़्यादा जीवों की नुकसान पहुंचाया, उनको मारा है। जानबूझ कर तो बहुत कम किया हूँ। सही है। तो मैं इस चीज़ का पश्चाताप कैसे कर सकता हूँ जी, ये मेरे को जानना था। अब जो पाप बन गया है ना, खुश रहिए। अब आप ये पाप करना मत। अब जो हो गया सो हो गया, अब नहीं करना। आगे से भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, क्योंकि कहते हैं ना अंधकार को मिटाने के लिए दिया जलाना पड़ता है। जी जी जी। उसी तरह जीवन में जो पाप हो गए हैं, जी। उन पापों को नष्ट करने के लिए भगवान के नाम का दिया जलाओ। राम नाम मणिदीप धरूं जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह तुझे। नाम जप करो, सब अच्छा होगा। जी जी जी। मेरा दूसरा प्रश्न है महाराज जी, जैसे कि आप कथा में बताते हैं कि कभी कभी मैं भी कुछ समय मेरा फ्री हो जाता हूँ, तो मैं भी कभी कभी जूठी प्लेटें धोने लग जाता हूँ। ऐसे आप कथा में एक दिन बोले थे, कथा सुना था तो, हाँ, कि कभी कभी आप फ्री हो जाते हैं, तो मैं भी जहाँ भोजनालय चल रहा है वहाँ मैं जूठी प्लेटें धोने लग जाता हूँ। थालियाँ। जी जी। हाँ, तो बाय द वे मान लीजिए कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली जी, और मैंने वहाँ भोजन किया। हाँ। और मान लीजिए कि आप वो मेरी ही थाली धो रहे हैं, तो इसमें मेरे को पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? नहीं, आपको काहे का पाप लगेगा? तो आप तो मेरे गुरु जी हैं। आपने धुलवा जान, ये तो मेरी श्रद्धा। देखो, पाप पुण्य भाव से चलता है। भाव मीन्स मेरा भाव ये है कि आप लोग आए हैं तो आप भगवान हैं, अतिथि देवो भव। हाँ। तो मैंने जो अपना कर्तव्य है कि मैं अतिथि की सेवा किया तो मुझे उसका फल मिलेगा। जी, आपने जी, भोजन किया कि प्रसाद है ये भगवान जी का, आपने प्रसाद पाया। जी, तो जी, जी। इसमें
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मेरा तीसरा प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत अच्छा की ये बताओ, उत्पत्ति। माँ बेटे की थाली धुलती है कि नहीं? धोती है। फिर तो गुरु माँ भी होती है, गुरु हाँ। माँ का काम भी करता है जी। और पिता का कर्तव्य भी पूरा करता है। जी जी जी। इसलिए आप सब बच्चे हैं। गुरु शिष्य होता है पुत्र, जी जी। शिष्या होती है पुत्री, गुरु होता है पिता। गुरु जी। मतलब पिता। जी तो जब पिता है, जब माँ है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, घर की बात हो गई फिर ये। जी जी। मेरा तीसरा प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है? हनुमान जी राम सेतु के लिए ना द्रोणागिरी के पुत्र को, द्रोणागिरी के पुत्र को लाए, उनका नाम है गोवर्धन। अच्छा। जब राम सेतु पूरा हुआ तो भगवान ने कहा कि उन्हें वहीं स्थापित कर दो, मैं द्वापर में आके उनको अपनी उंगली में उठाकर उनकी रक्षा और सेवा करूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आशीर्वाद बनाए रखना। राधे खुश राधे। रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आप बिग बॉस गए थे, वहां रियलिटी होती है या फेक होता है सब? सब फेक है वहां पर। हाँ जी। एक कमरे में 8, 10, 12 लोगों को, 19, 18 लोगों को, 18 लोगों को वहां बंद कर देते हैं। मैया काहे नाच रही हो, आगे आगे बैठ जाओ मेरी माँ, बैठो। 18 लोगों को बंद करते हैं कमरे में। हाँ जी। अब वो 3 महीने के लिए बंद हैं। वहां पर जो उनका जो बॉस है वो सबको अकेले कमरे में बुला बुला के सबको बताता है कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें उसके साथ ऐसे लड़ना है। जो बिग बॉस है हाँ जी। हाँ जी। वो वहाँ पर ना वो दिखता नहीं है, लड़के पीछे से बात करते हैं। वहाँ के एक एक लड़कों को बुलाते कमरे में, बोले तुम्हें उससे ये लड़ाई करना है, तुम उसके साथ जाके ये बात करनी है, ठीक है। ऐसे चीज़ें फेंकनी है, ऐसे ये सब कुछ वहाँ पहले फिक्स होता है। सब रूपरेखा वो बिग बॉस तय करता है। तो गुरुजी ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? काहे देखना चाहिए, टाइम वेस्ट है कुल मिला के। गुरुजी आप क्यों गए फिर? हम तो आशीर्वाद देने गए थे 3 घंटे के लिए, हम रहने थोड़ी गए अंदर। हमें तो बुलाया था रहने के लिए, ठीक पर है। हमारे पास टाइम कहाँ इतना। एक गुरुजी दूसरा है सवाल। हमने तो मना किया था कि हम नहीं आएंगे, और फिर बाद में हम गए भी नहीं। हम तो आशीर्वाद देने गए, जब मना कर दिया कि अंदर के लिए नहीं आएंगे, हाँ जी। तो बाहर के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा आप आशीर्वाद, हम नहीं गए होते तो इतना कैसे बता पाते। ठीक है गुरुजी। तो जाकर के पता तो लगाना ही पड़ता है ना कि कौन कितने गहरे पानी में है। हाँ जी। हाँ जी। और गुरुजी आप कपड़े कहाँ से लेते रावण हो अपने? रावण कितना शक्तिशाली था, हनुमान जी लंका काहे गए? रावण की शक्ति का पता लगाने। तो हम भी 3 घंटे में पता लगा के आए कि शक्ति कितनी है उन लोगों की। गुरुजी कपड़े कौन सी शॉप से लेते हो आप अपने? हैं कपड़े कौन सी शॉप से लेते हो? शॉप ऑफ क्या है, ये मैया दे गई तो हम पहन लिए ये वाला, ये एक मैया दे गई तो ये पहन लिए, ये कुर्ते का कपड़ा कोई मैया दे के गई थी वो सिलवा के पहन लिए। नहीं गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है क्या कपड़े आपके। तो ये भक्त लोग दे के जाते हैं, आप जैसे लोग। ठीक है गुरुजी। ये मैया दे के गई, कल परसों ही दे के गई हैं ये। गुरुजी जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए, कौन सी? हम तो अभी भी छोटे ही हैं। गुरुजी बताओ कि कौन सी शरारतें करते थे? हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के संग खेलते अभी भी। अच्छा लगता है हमें। हमें बड़ा बनने का शौक नहीं है, छोटा बनने का शौक है, इसलिए हम बच्चों के संग खेलते हैं। ठीक है गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। खुश रहिए। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, सुखी रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 7 दिन में इस पापी जीवन को भागवत जी की गंगा में डुबकी लगाकर कृतार्थ किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश गुरुजी रहिए। गुरुजी मेरा 2-3 प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि तुलादान की क्या महिमा है? हैं? तुलादान की क्या महिमा है और उसको कैसे तुलादान, किया जाता है? जीवन में जितनी आधी व्याधि समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं तुलादान से समाप्त हो जाती हैं। जी। और दूसरा प्रश्न है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों चारों जो है क्या वो हर रोज घर में अपना हवन कर सकते हैं? हैं? घर में हर रोज हवन कर सकते हैं? हवन? जी। हाँ हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों नहीं हवन कर सकते, कर सकते हैं। यज्ञोपवीत धारण करें और हवन करें। जी। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि अगर कोई महिला या पुरुष हमें पता चले कि वो मतलब उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो क्या उसे अपने किसी शुभ कार्य में उसे आमंत्रित कर सकते या नहीं? स्त्री को या पुरुष को? दोनों को, मतलब दोनों। भाई चरित्रहीन है तो चरित्रहीनों की छाया ना पड़े तो ये अच्छा, दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से। जी।
और चरित्रहीनों की छाया ना पड़े तो ही अच्छा। जी, और मेरा चौथा और आखिरी प्रश्न है गुरुजी कि क्या कोई भी मनुष्य अगर किसी पद पे चला जाता है तो उसे अभिमान, वो खुद को भगवान क्यों समझने लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है? तभी तो उसका पतन होगा। जी अभिमान ही तो पतन कराता है। ना आए अभिमान तो वो खुद ही ना देवता बन जाए, जी गुरुजी, लेकिन अभिमान देवता बनने नहीं देता। जी गुरुजी, जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब हम लोग जा रहे हैं कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जब चुप रहिए भैया, बैठो बेटा, आनंद लो बैठ के। आज साल का आखिरी दिन है, बैठ जाओ, खड़े ना रहो, बैठो। गुरुजी, जब अगर जैसे कोई भागवत कथा करवानी हो तो सभी रिश्तेदारों की एकता होने जरूरी है क्या? भाई सभी के साथ किसी के साथ अगर मनमुटाव हो तो कहते हैं कि वो भागवत कथा लगती नहीं है। नहीं, सब लगती है कथा। आप सबको निमंत्रण दो, वो आए ना आए उनकी मर्जी, आप सबको बुलाना सम्मान से बस। और गुरुजी, जैसे घर में 4-5 सदस्य है, एक सदस्य काफ़ी पूजा पाठ करता है, बाकी 3 सदस्य नहीं करते, तो क्या उसका फल उन सभी को मिलता है क्या? भाई पूजा पाठ करते हैं नहीं करते विषय वो नहीं है। क्या वो सत्य के राह पर चल रहे हैं? क्या उनके अंदर हृदय में करुणा दया है? गलत कर रहा है कोई और वो पूजा कर रहा है तो गलत करने वाले को पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। आप पूजा नहीं करते पर आप गलत काम नहीं करते तो आप सही है। तो भगवान की भक्ति क्या है? सच बोलना भक्ति है, सब पर दया करना भक्ति है, सबके प्रति दया का भाव, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिना, यही तो भक्ति है। गुरुजी, क्या तंत्र विद्या होती है काला हाँ जादू? होती है। तो गुरुजी, इससे मतलब मुक्ति कैसे पाएं? जैसे अगर किसी घर पे हो गया तो वो घर पूरा घर खराब हो जाता है, उन्हें भी... तंत्र विद्या से मुक्ति मंत्र विद्या दिलाती है। जैसे कांटे को कांटा काटता है ऐसे तंत्र को मंत्र काट देता है। कौन सा मंत्र? भगवान का नारायण कवच आप पढ़ो, नारायण कवच का पाठ करने वाले पर कोई तंत्र यंत्र फला कुछ भी काम नहीं करता। गुरुजी, जैसे बागेश्वर धाम सरकार है, वहाँ पे वो पर्चे पढ़ते हैं, सभी की मतलब पूरी कहानी पढ़ा देते हैं, तो क्या वह सही है? अब भगवान जाने, जब बता देते हैं तो सही ही होगी। इस पे कुछ मैं नहीं जानता कि क्या है। राधे राधे गुरुजी। भगवान जाने। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके जी। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफ़ी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। और गीता गीता जी गुरुजी, तो और पढ़ो। गीता ना मतलब मैं ले नहीं पा रही थी, पर किसी ने अचानक मुझे वो गिफ्ट दिया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, लिखा रहता है अध्याय 1, फिर वहाँ से शुरू करना धर्म क्षेत्रे, फिर आएगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ऐसे। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना, गुरुजी, इसका बंद करके कोई चुपचाप नियम उठा के ऐसे वगैरह? रख देना। गुरुजी, इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है, जी नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़ें, जब बंद हो तब ना पढ़ें। गुरुजी, एक और प्रश्न है। गुरुजी, हाँ। गुरुजी, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब भावुक हूँ, थोड़ी थोड़ी में मतलब आंखों में आंसू आ जाता है, तो मैं किस चिंता प्रकार... मत करो, हम नहीं आने देंगे आंसू। हम आंसू नहीं आने देंगे। गुरुजी, मैं किस प्रकार अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाऊं? तो अभी ला के दिखाओ आंसू। अभी आने ही वाले थे गुरुजी, कंट्रोल की। फिर क्या हुआ आंसुओं को? रास्ता बदल गए ना? जी गुरुजी। हाँ अब बताओ। जी गुरुजी, अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाऊं? क्या बनाओ? स्ट्रांग, रोना नहीं है स्ट्रांग, मेरे को। मजबूत। हाँ मजबूत। जी गुरुजी। चने खाओ, चने अंकुरित करके। जी गुरुजी। बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ। जी गुरुजी। तो युद्ध करना है, मल्ल युद्ध, अखाड़ा लड़ना है क्या? नहीं जी गुरुजी, भावनाओं से युद्ध करना है। भावनाओं से? भावना पड़ोसन है आपकी? हाँ? नहीं गुरुजी। कौन है? मन में है काय की भावना है? गुरुजी, मतलब भावना मन में बदले की होना। कौन सी भावना नहीं होनी चाहिए? भावना मन में बदले की नहीं होनी। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो भावना मन में बदले की होना, तो बदले की भावना ना हो, बाकी सारी भावनाएं आपकी अच्छी हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, कथा सुनो, नाम जप करो बस। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम लुधियाना पंजाब से आए हैं। बताओ। तो गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ। एक तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी लाइफ में ना हमेशा सब कुछ अचानक ही होता है। जैसे अचानक से वृंदावन आ गए और अचानक से बच्चा बोल रहा था घर जाना है, मैंने कहा नहीं एक बार चलते हैं। रास्ते में आए तो बाहर वो खड़े थे, वो कहते प्रश्नोत्तरी हो रही है जल्दी भाग कर जाओ। तो भागकर अचानक से आ गए, अचानक से हाथ खड़ा किया और अचानक से ही आपसे बात हो रही है। तो गुरुजी प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आजकल हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम या कुछ भी, और कहीं हम ऐसे धार्मिक जगह पे मैं जाती हूँ जैसे, तो उसकी फ़ोटो डालते हैं हम कई बार, जैसे भगवान की भी डाल दी या संगत की या खुद की। तो कई लोग बहुत हमें पोक करते हैं कि आप लोग दिखावा कर रहे हो भक्ति का, या मतलब मेरी भावना ये होती है कि शायद मैं गई हूँ तो मैं अगर किसी को दिखाऊं तो शायद वो मेरे भी माध्यम से वो भी उसका दर्शन भी करें। सही है, आप सही करती हो। लोगों का काम है कहना, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, लोगों को लिखना है। हाँ। बैठे ठाणे क्या करें, करना है कुछ काम, तो समय बिताने के लिए इनबॉक्स खोला और लिख दिया कुछ कुछ काम, कुछ कुछ नाम, हो गया। क्योंकि अंताक्षरी अब चलती नहीं है तो यही करते हाँ, हैं। वो बेचारे क्या करें, वो पत्नियों से पिटे हुए लोग हैं, और कहाँ निकालें भड़ास तो लिख लिख के निकालते हैं। गुरुजी मेरे पति तो हमेशा मेरे साथ ही जाते हैं, हर मंदिर में हर जगह। वो मेरे को बहुत मतलब कहते हैं कि चलो ऐसे धार्मिक जगह पे, और सभी को आप तो डाला करो फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुरुजी, आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। और एक ही आशीर्वाद देना कि हर नववर्ष मेरा और मेरे बच्चों का मतलब ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति से ही जाए। बिल्कुल। आपने वृद्ध माओं का दर्शन किया गौरी गोपाल हाँ में? जी हाँ जी, अंदर गए थे। माताओं से मिलो, प्रसाद पाओ, और कोई सेवा हो तो बताओ। जी एक और प्रश्न कर लूँ तो जैसे अब माँ बाप की सेवा करते हैं कई लोग, है ना, तो मतलब हमें वहम होता है, बच्चे हैं हम तो हमें लगता है कि कर रहे हैं तो अच्छा नहीं हो रहा, उसको देखो वो ऐसा है, उसको देखो वो तो अच्छा जा रहा है। तो ये वहम क्यों होता है? मन तो जानता है लेकिन ऐसा वहम क्यों है? आप माँ बाप की सेवा करते रहिए, बस सेवा करेंगे अपने आप सब अच्छा होगा। अच्छा आप होगा करते ना? रहिए बस। सेवा कहते हैं ना कि करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। जी थैंक यू गुरुजी, हैप्पी रहिए। न्यू ईयर। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा सवाल ये है कि जब भी मेरे पेपर होते हैं तो मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, उस टेंशन में मेरे से पढ़ा नहीं जाता, और फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट की टेंशन होती है। अभी भी मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरे को इतनी टेंशन पड़ी है कि मैं फिर पास रिजल्ट जब होंगी आता कि है तो नहीं। कैसा आता है? कि मैं क्या करूं? नहीं, फिर रिजल्ट मुझे जो टेंशन पिछले है। रिजल्ट आए, परिणाम आए, वो कैसे आए? अच्छे आए? पास हूँ, सब में पास हूँ। पास बस 33 आए मतलब? नहीं नहीं नहीं, हैं? अच्छे नंबर आए जैसे। हाँ, तो फिर काहे की टेंशन? कि अभी जैसे पढ़ाई भी उतनी मुश्किल हो जाती है ना आगे आगे कौन सी जाके। कक्षा है आपकी? BCA। फिर सही है। पास हो जाऊंगी बताओ। अरे अच्छे नंबर लाना, पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? सही है। इसलिए आपको अपने में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ठीक। आपको बेहतर काम करना है। अच्छा। हम किसी और तरफ ना देखें, केवल अपने लक्ष्य को देखें, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में लगा हुआ है वो निश्चित अपने लक्ष्य को पूरा करता है। जब भी मैं किताब खोलती हूँ ना, उसको बंद कर देती हूँ 2 मिनट बाद, पढ़ने का दिल ही नहीं करता मेरा। अब इतना पढ़ भी तो ली आप, और कितना पढ़ना है अभी? पढ़ना है, शौक है पढ़ने का, करियर बनाना है। तो फिर पढ़ो। ठीक है। मन भी नहीं लग रहा, पढ़ने का शौक भी है। कैसे मन लगेगा ये बताओ। प्रैक्टिस। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। मन ठीक है। आपका गुलाम है। अच्छा। अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मंदारी बंदर को नचाता है ना, हाँ जी। तो कैसे नचाता है? पहले उस बंदर को प्रैक्टिस कराता है कि वो ऐसे ऐसे नाचे, महीनों तक उसकी प्रैक्टिस कराता है। अच्छा। जब बंदर को मंदारी प्रैक्टिस के बल पर वश में कर सकता है, तो मन को वश में क्यों नहीं किया जा सकता?
प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरुजी मैं मतलब फरवरी में आया था दर्शन करने के लिए वृंदावन 2 दिन के लिए। हाँ और मैं तब से अब तक गया नहीं घर, मतलब जाता रहता हूँ महीने 1 महीने में। फरवरी से हाँ अभी तक घर नहीं गए? जाता रहता हूँ, महीने बंद नहीं करता, यहीं पे रहता हूँ। यहीं पे मैंने प्लॉट ले लिया है तो यहीं पे रहता हूँ मैं। और मैं आपके यहाँ से मंच के द्वारा ही बात कहना चाहता हूँ, जो आजकल के बच्चे अपने माँ बापों की सेवा नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं शायरी वायरी लिखता था, पहले कहानियाँ लिखता था, लेकिन अब कुछ मन नहीं करता वृंदावन में। सुबह परिक्रमा दे लेता हूँ डेली और शाम को डेली मंदिरों के दर्शन बस, और बाकी खर्चा ऑनलाइन काम कर लेता हूँ, उससे चल जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपनों को कभी अपनों के खिलाफ नहीं किया जाता, अपनों को कभी अपनों के खिलाफ नहीं किया जाता, दामन का दाग सर्फ साबुन से साफ नहीं किया जाता, और वक्त रहते जो माँ बाप की खिदमत न कर पाया हो उस बंदे को कभी रब के यहाँ भी माफ नहीं किया जाता। वाह बढ़िया। गुरुजी आप जैसे बॉलीवुड पे ताबड़तोड़ बोलते हो, आपकी सोच मेरी जैसी है, तो उसके लिए है ये, हालांकि ये मेरी लिखी हुई नहीं है, कि मिलती नहीं है दुनिया में मीरा की निशानी, मिलती नहीं है दुनिया में मीरा की निशानी, सर पर सवार हो चुकी है कैटरीना की जवानी, ना शर्म कोई ना जुबान बची है, सिर्फ जिस्म दिखाने की घमासान मची है, मुन्नी बदनाम हुई तो चिकनी चमेली में आ गई, साड़ियों को फेंक बॉलीवुड की नचनियां बिकने में आ गई, लता मंगेशकर के गीत घने कोहरे में खो गए हैं, भारत के संस्कार कारोबार हो गए हैं, लता मंगेशकर के गीत घने कोहरे में खो गए हैं, भारत के संस्कार कारोबार हो गए हैं, लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई, सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। वाह। और सुनाओ गुरुजी, और सुनाओ। और ये मेरी है कि अगर सच्ची ना हो तो आकर मोहब्बत, सीता माँ के देश में कौन आ गई? सनी लियोन। ये लोन कौन बैंक दे रहा? लोन वही सनी लियोन, सनी लियोन। लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई, सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। अरे सनी तो हमारे यहाँ तब ढोलक बजाता है। कि अगर सच्ची ना हो तो आकर मोहब्बत लौट जाती है, अगर सच्ची ना हो तो आकर मोहब्बत लौट जाती है, जमीर बेचकर कमाई गई हो वो दौलत लौट जाती है, और जिस घर की छत के नीचे बुजुर्ग जीते हो तन्हाई में, जिस घर की छत के नीचे बुजुर्ग जीते हो तन्हाई में, उस दहलीज से एक रोज बरकत लौट जाती है। वाह बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, 4 दिन से वेट कर रहा था मैं, 4 दिन से। और सुनाओ एक आध। और टाइम लगे, 2 मिनट दे दो बस, ये लिख। बढ़िया सुना रहे हो, अच्छा लिखते हो, लिखा करो। चाहने से चाहत नहीं मिलती, गैरों से मुस्कुराहट नहीं मिलती, चाहने से चाहत नहीं मिलती, गैरों से मुस्कुराहट नहीं मिलती, और जिसने माँ का दिल दुखाया हो उसको कभी जन्नत नहीं मिलती। वाह। वैसे आता रहता हूँ मैं, आपका जब मन होगा जब सुना दूंगा, अभी लिख नहीं पाया। हाँ तो आप आ जाना, सुनाते मैं रहा। पीछे ही रहता हूँ, आश्रम के बिल्कुल पीछे ही। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पे रूम ले रखा है रेंट पे। तो हमारे पड़ोसी हो। हाँ पड़ोसी, 4 दिन से वेट कर रहा था मैं। चलो अच्छा। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। बोलो। बोल रहे आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोल रहे गुरुजी, मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, मगर हम आपका कथा सुन के अभी भी मेरा जो पति है, मेरा बच्चा है, सब कोई माने जिंदा है। आपका बात सुन के अगर आपका कथा से नहीं जुड़ते तो शायद आज यहाँ पे नहीं आते। कहीं मेरा जीवन में बहुत कुछ घटना हो गया महाराज जी। आपसे जब का हम कथा सुने हैं तब से मेरा जीवन बदल गया। जैसे हम बोल रहे हैं, मेरा पति का 2 किडनी डैमेज हो गया है। मेरा पति का डायलिसिस चल रहा था। फिर हम लोग भेलोर गए हैं। मेरा छोटी बच्ची है, उसका 2.5 साल, तब मेरा पति का माने पता चला जो उनका 2 किडनी डैमेज हो गया। फिर भेलोर से बोले हैं इनको किडनी
ट्रांसप्लांट कोई अगर किडनी देंगे तो इनका डायलिसिस बंद हो सकता है। तो फिर हम बोले जे डॉक्टर से पूछे जे इसके लिए माने क्या मैच होना चाहिए, तो बोले ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। तो मेरा और मेरा हस्बैंड का ग्रुप ब्लड ग्रुप एक ही है, तो हम एगो किडनी भगवान का कृपा से एगो किडनी मेरे हस्बैंड को हम दिए हैं। वाह। और इतना मेरा जीवन में कष्ट है गुरुजी, आपको हम माने शब्द नहीं है बोलने के लिए, मगर आपका कथा सुन के आप जो कहते हैं ना जे जो माने जो नारी माने सहज जो सह जाते हैं वही रहते हैं। तो हम आपका बात हमेशा यही सोच के जे हम रहेंगे मेरे पति के साथ। काहे मेरे गुरुजी बोलते हैं जे जो सहते हैं वही रहते हैं, और कभी भी पति गरीब हो चाहे कुछ भी हो पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वाह, ऐसी सोच हो जाए तो भारत के सारे पुरुष सुखी हो जाएं। तो पति अब ठीक हैं? यही तो गुरुजी, एक बार मेरे पति से एक बार राधे राधे सिर्फ बोल दीजिए। आओ पति देवता आओ। अभी मेरा पति का दवाई चलते हैं। तो आपकी एक किडनी चली गई इनके पास? हाँ, एगो किडनी उनके पास चले गए। तो आपकी अब ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं है कोई? मेरे हाँ। ना सर, मेरे ना महाराज जी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता भी है ना महाराज जी, आपका कथा सुन के हम अपना चार्ज कर लेते हैं। वाह, बात कराओ पति देवता से। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। दोनों किडनी कैसे खराब कर लिए? ये सर हाई प्रेशर से खराब हो गया सर। हाई प्रेशर क्या होता है ये? सर बीपी हाई हो गया था। अच्छा, बीपी हाई हो गया। काहे हो गया हाई? नहीं समझे सर, यंग उम्र था सर, नहीं समझ पाए। तो दोनों कैसे खराब हो गई? गुटगुट का खाते थे क्या? नहीं सर। फिर टेंशन में? टेंशन और ये बीपी हाई के। अब ना, अब देखो एक ही है, अब ना करने ना खराब। नहीं सर। अब भगवान आपको खूब लंबी आयु दें और सदा सुखी रहो, और टेंशन लेने का नहीं, दोनों बिंदास। हाँ महाराज जी, आप आशीर्वाद दे दीजिए। आपका आशीर्वाद कृपा से जब इतना दूर आ गए हैं तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो जिंदगी बीत जाएंगे पूरा एकदम। आप अपनी पत्नी का उपकार मानते हो कि नहीं? स्वयं सर गुरु जी, अगर ये मेरी पत्नी नहीं रहती तो आज मैं जिंदा नहीं रहता गुरु जी। क्यों बोली तो गुरु जी, डायलिसिस में जिंदगी ज्यादा नहीं है गुरु जी। जो लेता है डायलिसिस वही समझता है। हम 8 महीने डायलिसिस नहीं है ना गुरु जी, हम समझे क्या दुख दर्द से गुजरे हैं गुरु जी। एक घंटा मेरे लिए कटाना मुश्किल था गुरु जी। 4 घंटा बेड में सो के डायलिसिस इस हाथ से लेते थे। हम तो जीने का इच्छा ही छोड़ दिए थे गुरु जी। आपका कथा सुन के गुरु जी, आपका बात सुन के गुरु जी आज जिंदा है। और मेरी वाइफ हमको एक किडनी डोनेट की है गुरु जी। वाइफ नहीं, ये धर्म पत्नी है। यही धर्म पत्नी है। यही धर्म पत्नी गुरु जी मेरी जीवन बचाइए गुरु जी। आपके चरणों में गुरु जी कोटि कोटि। हाँ, ऐसी पत्नी को वाइफ नहीं कहते, ऐसी पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। मगर हम कहते हैं ना महाराज जी, जे हम तुमको किडनी हम तुमको नहीं दिए हैं, ये भगवान जी किए हैं। सही है। क्योंकि महाराज जी हम दोनों जन का भगवान ने इतनी अच्छी पत्नी दे दी ना इनको, तो फिर किडनी क्या बात थी? हाँ, अच्छा कह रही हो। क्योंकि ना महाराज जी हम लोग का माने बहुत सारा हम लोग को दोनों जन का टेस्ट करना पड़ा। उनको जो टेस्ट हुआ वही टेस्ट हमको भी हुआ है, मगर दोनों जोन का पूरा मैच हो गया है। तो पति पत्नी अर्धांगिनी है, सब विचार मिल गए इसलिए तो सब हुआ। ठीक है गुरुजी, मेरा 2 बच्चे भी आए, सिर्फ राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे।